किसी भी दरबार पे जाएं और ऐसे दाना डालें ना तो दिल को सुकून मिलता है। पंजतन पाक के नाम का दिया यहाँ पे लगाया क्योंकि कहते हैं कि यहाँ अगर यहाँ पे लगाएं तो अगर कोई भी आप मन्नत माने तो आपकी मन्नत कबूल होती है। चलो इंसान को थोड़ा बिलीव तो करना चाहिए ना। एनीवे बहुत देर के बाद मैं यूरोप पे वापस आई हूँ क्योंकि हम यूके से पाकिस्तान सेटल हुए, तो पाकिस्तान सेटल होना कोई इतना आसान नहीं है। और वहाँ पे जो मैंने विज़िट की अब आपके साथ शेयर करना शुरू करूँगी इंशाल्लाह। अब मैं अपना यूट्यूब पे दोबारा से काम करूँगी। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैंने ना अब ट्रैवलिंग शुरू कर ली और आपके साथ ट्रैवलिंग शेयर किया करूँगी। जैसे आपने ट्रैवल करते हुए साथ साथ डिस्कस तो करते हैं, आप भी हमारे साथ साथ ये सुने और साथ साथ ही इंजॉय करें। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि टाउन कैसा है ना। जो ये बिल्कुल एक मेन टाउन होता है, ये वो वाला जहाँ से हम सफ़र करके जा रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से हंस रही थी और कह रही थी मैं कि जैसे आम सारे सिटी होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से है। अगर डिफरेंट है तो वो इस्लामाबाद है ना। तो आप भी साथ साथ देखते जाइए और साथ ही इंजॉय करते जाइए कि मुल्तान आपको कैसा लग रहा है। बहुत खूबसूरत सा ये मार्च का मंथ है ना, स्टार्ट मार्च है और मौसम भी बहुत प्यारा था और धूप भी निकली हुई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मौसम बहुत ही प्यारा था। बिलीव करें कि अगर पाकिस्तान में आपने कहीं विज़िट करने के लिए जाना है तो फ़ेब और मार्च का मंथ और अक्टूबर और नवंबर का मंथ ये आइडियल महीने होते हैं सैर करने के लिए। तो चलिए जी, हमारा जो सफ़र का सही आगाज़ है ना वो हो चुका है। फैसलाबाद टू मुल्तान हम अब ट्रैवल कर रहे हैं और अब साथ साथ देखते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी है ना रोड है। देखें तो कितनी ज़बरदस्त है ना। जब से आप बिलीव करें कि पाकिस्तान में मोटरवे बन गई है ना, तब से तो ज़िंदगी है ना सुकून में आ गई है। जो 6 घंटे वाला सफ़र है 4 पे चला गया है और जो 4 वाला 2 पे चला गया है। अच्छा, ट्रैवलिंग करते हुए ना अगर आप रास्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, रिफ़्रेशमेंट कर लें, थोड़ा वॉशरूम में चले जाएं और या फिर आप थोड़ी सी टी कॉफ़ी ले लें तो बिलीव करें तो सफ़र और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं ना, फिर तो आपको रास्ते में ज़रूर रुकना चाहिए क्योंकि इससे एक तो बच्चे जो है ना फिर फैडअप भी नहीं होते, फिर उनको सफ़र भी लंबा नहीं लगता। बाज़ बच्चे होते हैं कि वो सफ़र को पसंद करते हैं और बाज़ होते हैं वो सफ़र को पसंद नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं। लाइक जैसे बस 1 घंटे का सफ़र हो, 2 घंटे का हो। लेकिन ये है कि मुल्तान इतनी दूर नहीं है, इस्लामाबाद से तो मच बेटर है। अगर आप अपनी खुद की घर की अपनी गाड़ी पे भी जाएं तो गाड़ी पे 6 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। बेशक मोटरवे है और फिर भी टाइम बहुत लग जाता है। मुझे खुद भी रियलाइज़ हो रहा है ये क्लिप जो है आपस में जोड़ते जोड़ते कि कुछ क्लिप जो है ना मुझे लगता है बार बार हो गए हैं, लेकिन मैं इस पर वॉइस ओवर कर चुकी हूँ तो अब दिल नहीं करता इनको डिलीट करने को। चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी के जो सफ़र हैं वो तो जारी ही ऐसे रहते हैं। तो चलें रोड ही देख के खुश हो जाइएगा कि एक तो मैं इतनी देर के बाद इन टच हुई हूँ आप सबके साथ, और दूसरा ये कि बिलीव करें कि यूके में लाइफ जो है ना वो पुरसकून लाइफ है और पाकिस्तान में आधा सुकून तो ख़त्म हो जाता है कि बाहर एक तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। जैसे छोटी गाड़ियाँ, मोटर बाइक, रेडियाँ और रिक्शा, इतनी पी पी पाँ क्या बताऊँ आपको। और जब भी आप कोई काम करने का सोचने लगते हो तो बाहर कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है। कभी कोई वो हम बच्चों के लिए टॉय बेचने वाला आ जाता है, कोई आइसक्रीम बेचने वाला आ जाता है, कभी रबिश उठाने वाला आ जाता है। इतनी आवाज़ें कि आपको बता नहीं सकती। बिलीव करें कि पाकिस्तान में रहना और वहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी ना इतनी आसान नहीं है। मानते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना वो सस्ती है। लाइक लेबर, जैसे आपको घर की सफाई के लिए और बर्तन धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए हर तरह के काम वाली मशीनें मिल जाती हैं, रीज़नेबल भी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी भी, जो जिन पे आप ना ट्रस्ट कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो ज़हनी सुकून होता है ना वो आपको यूरोप वाली साइड पे और इस साइड पे ही आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक इतनी नहीं है, यहाँ पे लोग इतने नहीं हैं। और गलियों में और इर्द गिर्द लोग जो है ना ऐसे आवाज़ दे के सौदा बेचने वाले नहीं आते।
तो आपको हेडेक नहीं इस तरह से होता। आपको दूसरी परेशानियाँ ज़िंदगी की हो सकती हैं, लेकिन जो आपको गले से जो आवाज़ें आती हैं ना, और उन आवाज़ों से जो आप अपनी लाइफ में एक हेडेक फ़ील करते हो, बिलीव करें कि वो इस वाली साइड पे नहीं है। तो एनीवे हम कहाँ का कहाँ पहुँच गए हैं, बिल्कुल नियर अबाउट हम आ चुके हैं। अब हम ना दरबार शरीफ पे जा रहे हैं। हमारा सबसे पहले यही था कि हमने शाह शम्स के दरबार पे जाना है, और हम शाह शम्स के दरबार पे जाते जाते पता नहीं हम कहाँ कि कहाँ पहुँच गए, और हम एक डिफरेंट दरबार पे आ गए। और जिस डिफरेंट दरबार पे हम आ गए हैं ना, चलो आप भी हमारे साथ वही देख लें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती तो अपने हिफ्ज़ मान में रखे, तो फिर हम शाह शम्स के दरबार पे भी मुल्तान ज़रूर जाएंगे। तो अभी दरबार शरीफ जो आ चुका है, तो चले जी आप भी देखिए, आप भी अपना कोई अगर मन्नत मानिए तो आप भी मान लीजिए। बस मन्नतों पे तो जो मुसलमान है उसका बिलीव होता है कि कोई भी छोटी मोटी मन्नत जो होती है इंसान मान ही लेता है ना ज़िंदगी में। तो आप भी चलिए देखिए और एंजॉय कीजिए। जब इस तरह आप हदूद में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे फिर वॉइस ओवर करने को या दूसरी दुनिया वाली बातें करने को दिल नहीं करता। फिर ये होता है कि जो नेचुरल वॉइस है ना, या नेचुरल चीज़ें ना, वो नेचुरल तरीके से ही देखी जाए। माशाल्लाह इस तरह से जब हमने पढ़ा शाहरुखुद्दीन आलम दरबार आलिया, तो बिलीव करें मैंने तो ज़िंदगी में ये नाम भी पहली बार सुना है और पहली बार ही देखा है, तो बहुत ही अच्छा लगा, दिली सुकून मिला। छुट्टी का दिन होता है ना, सैटरडे या संडे, तो उस दिन रश बहुत ज़्यादा आता है। एज यूजुअल रश बहुत ज़्यादा था दरबार के बाहर भी। हम सलाम करने के लिए अंदर गए, दोनों बच्चे और हस्बैंड भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़ियारत की यहाँ पे। और ऐसी जगहों पे जब आप जाते हैं तो आपको बाहर आउटसाइड पे ना आपको पे भी करना पड़ता है, और आपको अपने जूते उनको हिफाजत के लिए भी देने पड़ते हैं। और अंदर वाली साइड पे आपको सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अवेलेबल होती हैं, लाइक आप वहाँ से दाना ले सकते हैं, वहाँ पे जो कबूतर हैं उनको डालने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप तबर्रुक के तौर पे भी लेके जाते हैं। आप बिलीव करें कि जब हम इस्लाम के लिए अंदर आए थे, तो इतना सुकून था कि मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। आप खुद जाएंगे तो खुद सुकून को फील करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने धागे बांधे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मन्नत पूरी होती होगी, लोग यहाँ पे दुआएं करके जाते होंगे ना। ऑनेस्टली मैंने धागा तो नहीं यहाँ पे बांधा था, लेकिन मैंने पाइथन पा का जो दिया है ना वहाँ पे वो लगाया था, लेकिन उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। धागे के लिए आई थिंक सो आपको पे नहीं करना पड़ता, और अगर आपको कबूतरों के लिए दाना लेना है तो वो भी आपको डबल पे ऐसे करना पड़ता है। दरबार शरीफ से हम बाहर की तरफ आ गए, जो सहन की तरफ आ गए। वहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी होती हैं, आप अपने घर के लिए या अपने सिस्टर्स के लिए या सिस्टर इन लॉ के लिए या अपने इन लॉज के लिए, किसी के लिए भी आप ऐसी चीज़ें यहाँ से बाय कर सकते हैं। और चीज़ें ऑनेस्टली इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, बस यही 150, और जो इससे ज़्यादा महंगी चीज़ें आपने लेनी तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो मैंने सिर्फ ज्वेलरी बॉक्स एक रेड कलर का लिया था, और मेरे शेरू ने एक टॉय लिया था, और बस कुछ इतना ख़ास नहीं हमने लिया था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी थी जिनको मैंने विज़िट किया था, और माशाल्लाह से देख के बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ कि हम बुक्स से जो है ना, बिलीव करें बहुत दूर हो गए हैं। हम बस जो कुछ है सब कुछ हम अब यूट्यूब पे ही देखते हैं सब कुछ। पहले तो ये ऐसे होता था कि आप बुक्स जो है रीड करते थे और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी, लेकिन अब आपको बुक्स पढ़नी नहीं पड़ती, तो चलो अब आप वॉच करते हो, वॉच करके तो आपके पास नॉलेज आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा बुक्स थी यहाँ पे ना। अच्छा, सबके बच्चे जो होते हैं ना, उनकी जब जाते हैं ना, आउटसाइड जाते हैं, तो उनकी ना डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। मेरे बच्चों की पता क्या हैबिट्स है, जब वो अपनी लिए खुद की चीज़ें ले लेते हैं ना, तो फिर उनमें जो थोड़ा सा सब्र होता है ना, वो तो ख़त्म हो जाता है। तो साथ ही फिर वो कहना शुरू करते हैं मम चलें। बस उनको पता था कि हमने अपनी चीज़ ले ली है। फिर मुझे ना ज़्यादा वहाँ ठहरने नहीं देते, और ना मुझे ना जल्दी से कुछ फिर बाय करने देते हैं। मैं आराम से भी कुछ बुक्स देखना चाहती थी ना, कुछ थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना चाह रही थी कुछ, तो मुझे फिर इतना टाइम नहीं वहाँ पे मिला। क्योंकि एक तो आपको पता है कि धूप अब देख रहे हैं, बेशक मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब जैसे धूप में अब ज़्यादा देर के लिए खड़े होते हैं ना, फिर आपको धूप ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। रिंग्स आपने देखी कितने बड़े बड़े नाग वाली है ना, तो देख के दिल खुश होता है। और स्पेशली जो बड़े बड़े नाग वाली रिंग्स पसंद करते हैं, तो ऐसे जो दरबार होते हैं ना, दरबार शरीफ, इस तरह आप बाहर से ना ऐसे बाय कर सकते हैं, और बहुत महंगी भी नहीं होती, 300 400 और 200 तक इतनी आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे आते हैं तो भूख जो है वो आप वॉक करते हैं ना, तो वॉक करने की वजह से आपको फिर भूख लगती है।
तो बच्चों ने यहाँ पे किसी ने ड्रिंक लिया, किसी ने कुल्फ़ी ली, पॉपकॉर्न लिए, स्वीट कॉर्न लिए। और यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ना स्पेशली वो बहुत फ़्रेश होती हैं, रोज़ की रोज़ बनती हैं। देखिए ये ऐसे बाय करने के लिए ड्रिंक्स भी थे यहाँ पे। तो चलिए जी अब हमारा व्लॉग जो उसका एंड हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। और इसका जो पार्ट 2 है इसके बाद फिर आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। और बेटा ऊपर से